सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं हर बार सोचता हूँ कि किसी कार्यक्रम में अध्यक्ष नहीं बनूंगा और पता नहीं मतलब मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं किसी को मना नहीं कर सकता, इसलिए बनना पड़ता है। अध्यक्ष बनने के पीछे दो नुकसान हैं बहुत बड़े। एक तो पहला बड़ा नुकसान ये होता है कि आप जो पॉइंट सोच के आते हैं उसमें से कई सारे पॉइंट्स पहले वक्ता बोल देते हैं, इसलिए आपको फिर ढूंढना पड़ता है कि अभी मैं क्या बात करूं, नंबर वन। अब दूसरा, कई बार ऐसा हो जाता है कि सिर्फ आयोजक ही आयोजक रह जाते हैं, श्रोता नहीं रहते हैं, तो फिर बताए तो किसको बताए, ये दुविधा हो जाती है। लेकिन आज फॉर्चुनेटली उसमें से बहुत ज्यादा नुकसान मुझे नहीं हुआ है। फिर भी मेरा टोटली आज का ये जो एंगल है वो मेरे बात करने का मैंने जो सोचा है वो टोटली अलग एंगल से मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि इसमें से थोड़े से एक पॉइंट तो दीपक जी भाई साहब ने छुआ था। तो उसी से मैं प्रारंभ करता हूँ कि भगवान राम के अयोध्या वापस आने पर या भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव या प्रकाश पर्व, ये तीन बड़े उत्सव है। मतलब एक सिखों का, एक जैनों का और एक हिंदुओं का। इस तरह के ये तीन बड़े उत्सव है दिवाली पर, और इसके उपलक्ष्य में लोग पटाखे जलाते हैं। दीपक जी भाई साहब को थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा कि भले ही बाबर ने बारूद यहाँ लाई होगी, लेकिन जो फायर क्रैकर्स है उसका एक्चुअली जो इन्वेंशन है वो आज से 2200 वर्ष पूर्व हुआ था। अभी वो भी अगर हम मान ले कि 2200 वर्ष पूर्व उसका इन्वेंशन हुआ था, ऐसा मान भी ले, तो भी भगवान महावीर को गए अभी 2650 वर्ष हुए हैं। मतलब उस वक्त तो फायर क्रैकर्स थे ही नहीं। उसके बाद भगवान राम की तो और भी बात ही अलग है, हजारों वर्ष पूर्व वो हो गए हैं, तब भी फायर क्रैकर्स नहीं थे। सिखों में फायर क्रैकर्स जलाने की ऐसी कोई भी परंपरा नहीं है। वो तो प्रकाश पर्व मतलब प्रकाश पर्व की तरह ही मनाते हैं। तो ये फिर आया कहाँ से है ये फायर क्रैकर्स? क्योंकि हमको अभी इसलिए नहीं ये कहना है कि अभी कोरोना है इसलिए तुम फायर क्रैकर्स मत जलाओ, अभी ऑलरेडी हम दुखी हैं, ऑलरेडी हम सफर कर रहे हैं, ऑलरेडी हमको मेडिकली प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं। इसको है ना मूल से ही हमको हटाना पड़ेगा। तो इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का मुझे एकमात्र जो रीजन मुझे जो दिखता है वो हमारे बीच जो धार्मिक और सामाजिक उन्माद रहता है, ये एकमात्र रीजन है। देखिए, कोई भी त्योहार होगा तो हम पटाखे पटाखे फोड़ते हैं, कोई भी शादी ब्याह होता है तो पटाखे फोड़ते हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच हो गई पटाखे फोड़ देते हैं। तो ये उन्माद है, एक तरह से सामाजिक उन्माद है। और ये सामाजिक उन्माद जब तक हम में से निकल नहीं जाए, और जब ये उन्माद निकलता नहीं है तो उसको कानून से सही करना पड़ेगा। आज यहाँ पर काफी मेडिसिन प्रोफेशन से लोग हैं। दो बातों पे मैं आप लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। जैसे निर्जा बहन ने और अंकित जी ने भी कहा था कि बहुत ही घातक द्रव्य इसमें होते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, ये तो केमिकल्स हुए। और जो कलर्स जो आते हैं फायर क्रैकर्स में, वो कलर्स के लिए क्या यूज होता है? मेटल्स यूज होते हैं। वो सभी मेटल्स कौन से हैं? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम और कॉपर। ये कोई भी सोल्यूबल आइटम नहीं है, ये कहीं भी जाने वाला नहीं, ये जमा हो जाने वाला आइटम है। और वो इतने माइन्यूट होते हैं, इतने माइन्यूट होते हैं, क्योंकि मैंने खुद ये व्यवसाय व्यवसाय मतलब फायर क्रैकर्स का नहीं व्यवसाय किया है, लेकिन मैंने एल्यूमिनियम पेस्ट का और एल्यूमिनियम पेंट का व्यवसाय किया है। तो तब जब हम एल्यूमिनियम पाउडर बनाते थे तो उसको कहते हैं पायरोटेक्निक, एल्यूमिनियम पायरोटेक्निक। तो उस पायरोटेक्निक पाउडर जो फायर क्रैकर्स में या हमारी तो जो मैन्युफैक्चर होती थी वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाती थी,
लेकिन वही एल्यूमिनियम पायरोटेट पाउडर जो है पटाखों में जाती है, उस पाउडर में आप अगर उंगली डालोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लिक्विड में आपने हाथ डाला है, इतनी फाइन वो पाउडर होती है। तो ऐसी फाइन पाउडर मेटल के स्वरूप में हमारे फेफड़ों तक, हमारे स्तर तक पहुंचती है। तब हमको ये सोचना चाहिए कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है या डॉक्टर्स की एसोसिएशन है या एनजीओज है, इन लोगों ने इसका परमानेंट हल ही निकालना चाहिए। हमको सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो या इसमें ये, क्योंकि जो चीज बुरी है उस बुरी चीज को रखना ही क्यों। और अभी अंकुर जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं क्योंकि आपका वीडियो बंद है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में अगर कोई कहने जाए तो उसके ऊपर तुरंत सुडो सेक्युलर का ठप्पा, ये आप सभी जो मीडिया वाले जो लोग हैं वो लगा देते हैं। वैसी कोई आवश्यकता नहीं है, ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये सामाजिक उन्माद जो है हमारा, वो सामाजिक उन्माद हमको कम करने के लिए पटाखों के ये लिए अहिंसा, ये तो सर्वोपरि है ही। आज यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी जैन लोग ही सुन रहे हैं, इसलिए अहिंसा के एंगल से तो है ही, मेडिसिन के प्रोफेशन के एंगल से है ही, हेल्थ के एंगल से है ही, एनवायरनमेंट के एंगल से है ही। तो इतने सॉलिड प्रूफ होने के बावजूद भी अगर हम इसको लीगली बैन नहीं करा सक रहे हैं तो इसमें इससे हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। इसलिए जितने भी मेडिकल एसोसिएशंस है, जो मेडिकल एसोसिएशंस गुटखा बंद करा सकती है, जो मेडिकल एसोसिएशंस दारू बंद करा सकती है, तो वो मेडिकल एसोसिएशन फायर क्रैकर क्यों नहीं बंद करा सकती है? वो एनजीओज फायर क्रैकर्स क्यों नहीं बंद करा सकती है? मैं गुटखा का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि टाटा मेमोरियल जो है कैंसर के लिए काम करता है, उन्हीं के रिपोर्ट की वजह से कई प्रांतों में गुटखा बंद हो गया है। तो ये काम अगर इन लोगों ने किया है तो सभी एनजीओ ऐसे हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स के पीछे रहे और इनको संबल दे, इनको इंफॉर्मेशन का इनपुट दे और सभी तरह का सपोर्ट करके लीगल, मेडिकल और सोशल, इन तीनों एंगल से इनको सपोर्ट देके इसको एक अभियान के रूप में जोड़ना चाहिए। और फिर इसमें, क्योंकि हर बार क्या होता है कि हमारे उत्सव आते हैं तभी तुमको ये सब पर्यावरण सूझता है, इस तरह का आरोप हम पर होता है, हम पर क्या किसी पर भी होता है। तो उससे कोई डरने की वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आज नहीं, कल नहीं, परसों ये सब के लिए घातक है और सबको ले डूबने वाली इंडस्ट्री है। ये जो पैसे बर्बाद करने वाली, क्योंकि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए सपोर्ट करती है जैसे एक इंडस्ट्री है, इस पर इतने लोग जी रहे हैं, इतना लोग ये कर रहे हैं, लेकिन ये वो इंडस्ट्री किस काम की जो हजारों करोड़ों रुपए इस देश के बर्बाद कर रहा है, देश के लोगों का स्वास्थ्य बर्बाद कर रहा है। ऐसे इंडस्ट्री लेके हमको करना क्या है? इसलिए उन इंडस्ट्री वालों को और कहीं पर लगा दो। मतलब हम ये नहीं कहते कि हम लोग उन लोगों के खिलाफ है। तमिलनाडु के काफी सारे लोगों को मैं शिवाकाशी खुद रहा हूँ, मैं कोविलपट्टी खुद रहा हूँ, 15-15 दिन तक मैं वहाँ रहा हूँ, मैंने ये इंडस्ट्री बहुत करीब से देखी है। तो वहाँ ठीक है, अगर आपको ये इंडस्ट्री नहीं चलानी है तो उनको अल्टरनेटिव इंडस्ट्री सजेस्ट करके उनको और कामकाज देके हम उनको अच्छे काम में भी लगा सकते हैं। आज संजय जी ने ये जो अभियान छेड़ा है, मतलब आज क्या छेड़ा है, सालों से छिड़ा हुआ है, आज जो मुझे बुलाया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा संचालन के द्वारा आपने लोगों को मतलब बुलवाने का काम किया है। एक अच्छा एंकर वही होता है जो वक्ता के पास से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाले। इस तरह से अंकुर जी ने किया है। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी श्रोता है उन्होंने बिल्कुल शांति से सुना। 25 लोग स्टार्ट में थे, अभी भी 25 है। वो मेरी एक उपलब्धि समझता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।